वेलकम टू ऑल। हम चैप्टर कर रहे थे पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का, ऑडियो वीडियो लेक्चर का, दैट इज़ बैंक ड्राफ्ट एंड क्रॉसिंग ऑफ चेक। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, एंड चेक की क्रॉसिंग किस किस तरह की हो सकती हैं, तो इस ऑडियो लेक्चर के अंदर हम इसको समझेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट से। तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ बैंकर ड्राफ्ट इज ए चेक प्रोवाइडेड टू अ कस्टमर ऑफ ए बैंक और एक्वायर्ड फ्रॉम अ बैंक फॉर रेमिटेंस पर्पस। कि एक बैंक ड्राफ्ट होता है, लाइक अ चेक होता है ये, जो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है या बैंक से एक्वायर किया जा सकता है, और इसका बेसिक मोटिव होता है पेमेंट पर्पस का। दैट इज़ ड्रॉन बाय द बैंक, और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इट इज़ ड्रॉन बाय द बैंक। इसको बैंक के थ्रू लिखा जाता है एंड ड्रॉन ऑन अनदर बैंक, किसी और बैंक के ऊपर लिखा जाता है, और पेएबल थ्रू और एट अ बैंक, किसी और बैंक के थ्रू पेएबल होता है या किसी और बैंक में पेएबल होता है। नॉर्मल चेक में क्या होता है? अगर एक नॉर्मल चेक की बात करें हम, a normal check represent an instruction to transfer a sum of money from the drawer's account to the pay's account। अगर हम नॉर्मल चेक की बात करें तो उसमें तो इंस्ट्रक्शन होती है कि ड्रॉअर के अकाउंट से पर्टिकुलर अमाउंट को ड्रॉई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन जो बैंक ड्राफ्ट होता है, इसमें ड्रॉअर बैंक होता है जो बैंक ड्राफ्ट को लिखता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है एक बैंक ड्राफ्ट में और एक चेक के अंदर? अगर हम दोनों की डिफरेंस को देखें तो चेक एंड बैंक ड्राफ्ट आर प्रोवाइडेड बाय अ बैंक टू इट्स कस्टमर इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कि दोनों के दोनों जो होते हैं, इधर हम चेक की बात करें या हम बैंक ड्राफ्ट की बात करें, दोनों ही बैंक के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू इज अ चेक इज इशूड बाय द बैंक कस्टमर। चेक कौन इशू करता है? बैंक का कस्टमर इशू करता है। एंड इज नॉट गारंटीड, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वेयर एज ड्राफ्ट आर इशूड बाय द बैंक, इसको बैंक इशू करता है जो ड्राफ्ट होते हैं, एंड गारंटीड बाय द बैंक, और इसकी गारंटी भी कौन देता है? पेमेंट करने की बैंक के थ्रू की जाती हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक ड्राफ्ट एंड चेक। फीचर ऑफ बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट की क्या क्या फीचर्स हो सकती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द अमाउंट ऑफ मनी पेएबल बाय द बैंक ड्राफ्ट रिमेन सर्टेन। कि जो अमाउंट होती है, जितनी अमाउंट पे करनी है, तो बैंक ड्राफ्ट की वो अमाउंट सर्टेन होती है, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है। और ये ड्रॉ कौन करता है और किसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है? ड्रॉ बाय वन ब्रांच ऑफ अ बैंक ऑन अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक, और सम टाइम इट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन ऑन अनदर बैंक ऑल्सो। किसी और बैंक के ऊपर भी ये ड्रॉ हो सकता है, या एक ब्रांच दूसरी के ऊपर ड्रॉ कर सकती हैं। द पे ऑफ द ड्राफ्ट मस्ट बी सर्टेन, कि जो पे होगा ड्राफ्ट का, जिसको पे करना है, वो सर्टेन होना ज़रूरी है। According to Negotiable Instrument Act 1881, Section 85A, it should be payable to order and demand and not to be bearer। ये bearer नहीं होता है कि जिसके हाथ में ड्राफ्ट होगा उसको पे किया जाएगा, रादर ये ऑन डिमांड पेबल होता है, ऑर्डर ऑन डिमांड पेबल होता है। बाकी सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह ये जो है हमारा बैंक ड्राफ्ट है, ये एक अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये इसमें एक ऑर्डर होता है पे करने का। और easy accessible as by depositing money in the bank, any person can get a bank draft issued। कि easily हम इसको ले सकते हैं कि बैंक के अंदर हमें मनी डिपॉजिट करवाना होता है और बैंक हमें बैंक ड्राफ्ट इशू कर देता है। तो बैंक ड्राफ्ट हमेशा किसी और बैंक के ऊपर लिखा जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट बियरर नहीं होता है, और एक बैंक के ड्राफ्ट की पेमेंट को आसानी से रोका नहीं जा सकता है। इसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी अगर हमें पेमेंट को भेजनी है तो वो भी इजी हो जाती है। तो ये है बैंक ड्राफ्ट। अब देन लास्ट आता है बैंक इसके लिए कुछ कमीशन भी चार्ज करता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। चेक की क्रॉसिंग क्या होती है? जब हमने चेक का वीडियो मैंने आपको भेजी थी, उसके अंदर जो मैंने अपलोड करी हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि चेक की क्रॉसिंग हो सकती है, क्रॉस चेक हो सकते हैं। क्रॉस चेक बेसिकली वो चेक होते हैं जिनकी पेमेंट जो होती है
वो काउंटर पर नहीं होती है, रादर पे के अकाउंट में जाती हैं, उसके अकाउंट में जो पेमेंट होती है वो जाती हैं। तो क्रॉस चेक इज ए चेक दैट हैज़ बीन मार्क्ड स्पेसिफाइंग ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑन द वे इट इज़ टू बी रिडीम्ड, कि एक इंस्ट्रक्शन होती है कि कैसे इसको रिडीम करना है. A common instruction is for the check to be deposited directly to an account with a bank and not to be immediately cashed by the holder over the bank counter. तो बैंक काउंटर पर इसको पे नहीं किया जाता है, रादर ये जो पेमेंट होती है वो बैंक अकाउंट के अंदर होती हैं. नेक्स्ट है टाइप क्रॉसिंग ऑफ चेक कितनी तरह की हो सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी टाइप है. तो बेसिकली 5 तरह की क्रॉसिंग हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल क्रॉसिंग, देन आती हैं स्पेशल क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग और लास्ट में आती हैं डबल क्रॉसिंग. तो वन बाय वन हम इनको समझेंगे. तो पहले हम बात करते हैं जनरल क्रॉसिंग की. जनरल क्रॉसिंग क्या होती है? In general crossing, the check bear across its face or an addition of two parallel transverse line and or the addition of word and company or not negotiable between them. इसमें क्या होता है, अगर हम जनरल क्रॉसिंग की बात करें तो इसके अंदर दो, एक हम कह सकते हैं कि तिरछी पैरेलल ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस होती हैं. ठीक है, तो इनको एक पैरेलल दो लाइंस को खींचा जाता है और उसके बीच में क्या लिखा जाता है, या तो नोट नेगोशिएबल लिखा हो सकता है और या फिर उनके बीच में लिखा हो सकता है एंड कंपनी, मतलब कंपनी को पेएबल है, कंपनी एंड नोट नेगोशिएबल उनके बीच में लिखा जाता है. जनरल क्रॉसिंग अगर होती है चेक की तो पे जो होगा, पे बैंकर जो होगा वो किसी भी बैंकर को पेमेंट कर सकता है. एनी बैंक, किसी भी बैंकर को जो पेमेंट है वो कर सकता है. तो जो क्रॉसिंग होती है वो हमेशा पैरेलल लाइन में होती हैं. ये सीधी नहीं होती है, ट्रांसवर्स होती हैं, तिरछी लाइनें होती हैं. मतलब ना तो क्रॉस हो सकता है ना प्लस हो सकता है, क्योंकि अगर क्रॉस और प्लस होगा तो ना तो वो तिरछी हैं और ना ही वो पैरेलल है. तो पैरेलल लाइंस होनी ज़रूरी हैं. और जो क्रॉस चेक होते हैं वो हमेशा चेक के लेफ्ट हैंड साइड पर लाइंस को क्रॉस किया जाता है, ताकि जो भी चेक पर जो भी वर्ड लिखा जाता है उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता. दोनों ही लाइंस के बीच में कुछ लिखना ज़रूरी होता है, जैसे एंड कंपनी, ये जो वर्ड होते हैं वो लिखे जा सकते हैं. तो जो ये चेक होते हैं इसमें नॉट नेगोशिएबल वर्ड को भी ऐड किया जा सकता है, मतलब इसमें क्रॉस्ड होना इनका ज़रूरी होता है. नेक्स्ट जो टाइप होती है दैट इज़ स्पेशल क्रॉसिंग. तो स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है? In special crossing, the check bear across its face an addition of the banker name. यहाँ पर बैंकर का नेम भी आ जाता है और इसमें नॉट नेगोशिएबल वर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. इस केस में जो बैंकर होगा, पेई बैंकर होगा, वो अमाउंट उस चेक की पे करेगा सिर्फ उसी बैंकर को जिसका नाम क्रॉसिंग में अपीयर होगा, या जो भी कलेक्टिंग एजेंट होगा उसी को पे किया जाएगा. तो आप स्पेसिमेन में देख सकते हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है पैरेलल लाइंस के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉट नेगोशिएबल. तो ये मेंशन कर भी सकते हैं बट पर्टिकुलर बैंक का नेम होना ज़रूरी होता है. तो दिस इज़ स्पेशल क्रॉसिंग. फिर हो सकती हैं जो अगली जो टाइप है क्रॉसिंग की, दैट इज़ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग. तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में लाइंस के अंदर नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिखा जाता है. द चेक मार्क्ड नॉट नेगोशिएबल टू ए क्रॉस चेक डजंट बार इट फ्रॉम ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन. तो इसमें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, मतलब किसी भी तरह के बार नहीं होता ये ट्रांसफ़र करने के ऊपर. इट मीन्स ए पर्सन टेक्स ए स्टोलन चेक मार्क्ड विद नॉट नेगोशिएबल फ्रॉम अनदर पर्सन एंड एनकैश इट, देन ही इज़ लायबल टू रिफंड एंड कैश मनी टू द ट्रू ओन. कि अगर नॉट नेगोशिएबल का मतलब होता है कि नेगोशिएबल नहीं होता है, इसको आसानी से अगर हम नॉट नेगोशिएबल वर्ड कर देते हैं जिस चेक के ऊपर होता है, तो उस केस में अंदर चेक की जो ट्रांसफ़र हो सकती हैं, लेकिन जो ट्रांसफरेरी होगा तो उसको ओनरशिप नहीं मिलती है. अगर वो पेमेंट लेता भी है तो उसे रिफंड करना पड़ता है. नेक्स्ट आता है अकाउंट पे चेक. अकाउंट पे चेक के अंदर जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसके अंदर अकाउंट पे वर्ड लिखा होता है. अकाउंट पे भी हो सकता है, एंड कंपनी अकाउंट पे हो सकता है, किसी बैंक का नेम लिखकर अकाउंट पे हो सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर, कुछ भी ऐसे वर्ड हो सकते हैं. तो अकाउंट पे चेक बेसिकली क्या होते हैं?
द अकाउंट पेई और अकाउंट पे ओनली या अकाउंट पे क्रॉसिंग, ये जो क्रॉसिंग होती है ये फ्रॉड के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो अमाउंट है पे के नेम, जो नेम से जो अकाउंट होगा उस अकाउंट के अंदर इसको पे किया जाएगा, जो भी नाम चेक के ऊपर अपीयर होगा। ये जो क्रॉसिंग होती है इसमें बेसिकली क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी फोर्स होती है जिससे इसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। मतलब सिर्फ उसी पर्सन के ही अकाउंट में जाएगा जिसका नाम उसके ऊपर होगा, तो इसको हम अकाउंट पे चेक बोलते हैं। एंड लास्ट टाइप जो होती है चेक की, दैट इज डबल क्रॉसिंग, कि जिसके ऊपर क्रॉसिंग डबल होती हैं, दो तरह की क्रॉसिंग हो सकती हैं, तो उसको हम डबल क्रॉसिंग चेक बोलते हैं। जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा होगा स्पेसिमेन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तो इस तरह की डबल क्रॉसिंग हो सकती हैं। डबल क्रॉसिंग इज व्हेन अ बैंक टू होम द चेक क्रॉस स्पेशली, कि जिसके अंदर एक बैंक चेक को क्रॉस कर देता है, फर्दर सबमिट द सेम टू अनदर बैंक, और किसी और बैंक को वो सबमिट कर देता है फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन एज इट्स एजेंट, जो उसके एजेंट की तरह काम करेगा और इसके बिहाफ पर मनी को कलेक्ट करेगा। In this situation, the second crossing should indicate that it is serving as an agent of the prior banker. जो सेकेंड टाइम की क्रॉसिंग होती है वो इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि जो सेकेंड वाला बैंक है, जो मतलब बाद में जो होगा वो प्रायर बैंकर का एजेंट है, जिसके लिए जो चेक है वो स्पेशली क्रॉस्ड किया गया है। तो अगर हम इसमें बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये प्रायर क्रॉसिंग है, फिर पंजाब नेशनल बैंक ये फॉर्मल क्रॉसिंग है। तो पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक एजेंट की तरह होगा। तो इस तरह से डबल क्रॉसिंग हो सकती हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हमने समझा कि बैंक ड्राफ्ट क्या होते हैं और क्रॉसिंग क्या होती हैं, क्रॉसिंग कितनी तरह की हो सकती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।